नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। तो आज के क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं लूसेंट का 23वां पार्ट। तो अपन को जैसी अपनी सीरीज चल रही है, लूसेंट अपनी एक पेज से लेकर बिल्कुल एंड तक चलने वाली है विथ हेडिंग्स है। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं अपन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखते हैं, जैसा कि आप देखते हो डेली लेते हो इस क्लास को। अगर जो नए हों तो इससे पहले की 1 से लेकर 22 क्लास तो हो चुकी हैं लूसेंट की, और लूसेंट में चल रही है अभी अपनी हिस्ट्री। ठीक है, तो आज अपन आ चुके हैं लूसेंट में हिस्ट्री में आ चुके हैं आज शिवाजी महाराज तक। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बस 5-6 दिन 10 दिन के बाद हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसके बाद अपन साइंस करेंगे स्टार्ट, जिससे कि अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आप कमेंट में बता देना क्या स्टार्ट करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, और अपन करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और इसकी लिंक आपको मिल जाएगी जो टेलीग्राम, इसके जो पीडीएफ है ना, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल है ना, उसके टेलीग्राम पे है ना, तो वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है, इसी नाम से सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल। ठीक है, स्टार्ट करें क्या, बोलो थम्सअप करो भाइयों, थम्सअप करो। आगे स्टार्ट करें कि नहीं? चलो, आज अपन पढ़ने वाले हैं शिवाजी महाराज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो भाई जो कोई नया हो इस चैनल पर, तो वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो पाने के लिए, रिवीजन के लिए बस अपने साथ जुड़े रहें। ठीक है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सपोर्ट करें मेरे लिए, जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट दूँ, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग देख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हो भाई? पास में एग्जाम है, लूसेंट से अच्छी बुक तो कोई है ही नहीं है, समझ रहे हो आप? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। खैर वो आपकी भाषा आप ही समझें। शिवाजी महाराज से जितने भी क्वेश्चन बने थे, आज शिवाजी महाराज से एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं शिवाजी महाराज से ही रखे हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते हैं इसलिए मैंने इनके क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, देखो, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे भाइयों? शिवाजी। कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? अपन जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, 40 क्वेश्चन होंगे, तो जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ी, क्योंकि नहीं लंबी क्लास हो जाती है। ठीक है, देखो, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में तो इनका जन्म हो गया था। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? लिख लिया करें, ऐसे बुक पर लिख के देखा करें। ठीक है, जिससे कि आपको भी अच्छे से याद रहे। ठीक है, देखो, 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हो गया था। और कहाँ पे हुआ था? सिवनेर दुर्ग में। कहाँ पे मेरे प्यारे भाइयों? सिवनेर दुर्ग या जुन्नार पुणे में, सिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हो गया था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? जो शिवाजी की देखो माता पिता है ना, इनके अक्सर नाम पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा याद करके रखना, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा। शिवाजी के माता पिताजी का नाम क्या था? शिवाजी के जो माताजी थी और पिताजी के नाम क्या था? पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और शिवाजी का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? शिवाजी का नाम क्या था दोस्तों? जीजाबाई। शाहजी भोसले एक महान सम्राट थे भैया, ये अच्छे खासे में तो अच्छी चालाकी थी शिवाजी महाराज में, है ना। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो बताइए शिवाजी के पिता और माता का नाम क्या था? शाहजी भोसले और जीजाबाई। ठीक है, इनकी माता पिता का नाम था। शिवाजी के गुरु कौन थे? थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा अच्छे से रखना है। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव। कौन थे दोस्तों? दादाजी कोंडदेव। ठीक है, ये सब कुछ सिखाते थे इनको, गुरु नीति भी सिखाते थे, जो भी लड़ाई मड़ाई जैसे कैसी युद्ध नीति भी, यही सब सिखाते थे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आगे बढ़े। थम्सअप करो, और थम्सअप करो कि हम जब भी अगली क्लास में आएंगे तो पिछली क्लास की याद करके आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, और एक बात और, जैसे ये हिस्ट्री खत्म होगी तो इसके कम से कम मैं 100-150 PYQ कराने वाला हूँ हिस्ट्री के, जितने भी बनेंगे लूसेंट से। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, और जो अपन पढ़ रहे हैं उनको याद रखना, क्योंकि अपन टेस्ट लेने वाला हूँ फिर मैं इनका लास्ट में। देखो, शिवाजी का विवाह किससे हुआ था? शिवाजी का विवाह हुआ था साईबाई निम्बालकर। क्या नाम था? साईबाई निम्बालकर, जो इनकी पत्नी का नाम था। शिवाजी का जो कब हुआ था? 1640 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों? 1640 ईस्वी में। ठीक है, शिवाजी के जो विवाह हुआ था वो साईबाई निम्बालकर से हुआ था। ठीक है, किससे? साईबाई निम्बालकर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? शिवाजी ने सबसे पहले किस दुर्ग पर अधिकार किया था? शिवाजी ने सबसे पहले किस दुर्ग पर अधिकार किया था? बताइए, जल्दी बताइए, क्वेश्चन बताइए मेरे प्यारे भाइयों,
किस दुर्ग पर किया था? तो इनने किया था तोरणा दुर्ग। किस पे किया था मेरे प्यारे भाइयों? तोरणा दुर्ग पे। तोरणा दुर्ग, तोरणा तोरणा दुर्ग, तोरणा दुर्ग पे इनने क्या किया था? पहले दुर्ग पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, सॉरी थोड़ा सर्दी हो गई। 1644 ईस्वी में कब हुआ था? और 1644 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आ रही? थम्स अप करो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधे याद करते जाओ। जिसने भी थ्योरी पढ़ के रखी हो वो बहुत आनंद आ रहा होगा। और भैया सपोर्ट करो यार चैनल को, क्यों नहीं कर रहे हो? मैं मान लो कि कुछ चीज़ें फ्री की मिलती हैं तो लोग पता है उसका मतलब वो नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब वैल्यू नहीं रखते हैं। भाई वैल्यू रखो ना, क्यों नहीं रख रहे हो वैल्यू? भाई जैसे हम इतने अच्छे से सब कुछ कंटेंट दे रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है? फ्री ही तो है भाई, कर दो, है ना। वैसे तो यूट्यूब संस्थान पर कुछ भी आ रहा है भरकम, है ना दोस्तों। तो थोड़ा सपोर्ट करो यार भाई को। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाई थी? शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाई थी? तो 1656 ईस्वी में। कब बनाई थी मेरे प्यारे भाइयों? 1656 ईस्वी में क्या बनाई थी? रायगढ़ को राजधानी इन्होंने बना ली थी शिवाजी ने। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? देखो, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए किसे भेजा था? बीजापुर के सुल्तान ने, जो बीजापुर का सुल्तान ना, शिवाजी को पकड़ने के लिए किसको भेजा था इसने? तो अब किसको भेजा था? अफजल खान। अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था किसने? बीजापुर के सुल्तान ने। भैया कि शिवाजी को मतलब इसको पकड़ने के लिए भेजा था अफजल खान को। ठीक है, देखो अफजल खान था ना जो, ये थोड़ा ना बहुत गद्दार आदमी था। अफजल खान की मृत्यु कब हुई थी? 10 नवंबर 1659 में। ठीक है, 10 नवंबर 1659 ईस्वी में। ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई थी अफजल खान की। खास इसकी मृत्यु नहीं पूछी जाएगी, यही पूछ लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए किसे भेजा था? तो अफजल खान को। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आज आपको मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है ना? थोड़ी डाउन है मेरी एनर्जी कल के सिवा। और वीडियो में देखना, आवाज़ बिल्कुल कड़ंक आवाज़ है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पे थोड़े आज डाउन एनर्जी है, थोड़ा सर्दी है, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम क्लास मिस नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, डेली आपको एक क्लास मिलने वाली है शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच में। देखो, शिवाजी ने पुरंदर की संधि कब रखी थी? शिवाजी ने पुरंदर की संधि कब रखी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1665 में। कब रखी थी? 1665 में पुरंदर की संधि इन्होंने रखी थी। ठीक है, कहाँ पे रखी? किसके साथ रखी थी? मिर्जा राजा जय सिंह के साथ। जय सिंह के साथ। किसके साथ रखी थी पुरंदर की संधि? मिर्जा राजा जय सिंह के साथ। ठीक है, थम्स अप करो, समझ में आ रही है? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? जो शिवाजी का राज्याभिषेक था कब और किसके द्वारा हुआ था? तो 5 जून 1674 में। तो इनका राज्याभिषेक हो गया था 5 जून 1674 ईस्वी में। ठीक है, और गंगा भट्ट बनारस में। कहाँ पे किसने किया था? गंगा भट्ट। कहाँ पे किया था? बनारस में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, जो इनका राज्याभिषेक हुआ था गंगा भट्ट ने करवाया था, इनके द्वारा हुआ था। और कहाँ पे? बनारस में। ठीक है, 1674 ईस्वी में। थोड़ा याद रखना इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? ये देखो, शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? जो शिवाजी थे ना, जो देखो औरंगजेब इनको पकड़ के ले गया था, तुमको पता है? शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? तो आगरा में कैद करके रखा था। कब किया था? 1666 ईस्वी में। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक सबको समझ में आ रही? बहुत अच्छा लग रहा है रिवीजन में मजा आ रहा हो तो थम्स अप करो। शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था? आगरा, 1666 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1680 में। 3 अप्रैल 1680 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, 1680 में कौन की? शिवाजी की मृत्यु वहाँ पे हो चुकी थी। देखो, अब इनकी जो शिवाजी से और भी चीज़ें थी, और भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते, इनकी प्रशासन संबंधी जो भी चीज़ें थी वो भी अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बढ़े आगे क्या? प्रशासन संबंधी पढ़ें क्या? बोलो थम्स अप करो, आगे बढ़े कि भैया हाँ समझ में आ गई है। देखो, जितना पढ़ रहे हैं उनको याद करके रखो, इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। और भाई है ही क्या, लूसेंट एक परफेक्ट बुक होती है हर एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल हो या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, देखो शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? बताइए, अष्टप्रधान। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद करके रखना। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। क्या कहते थे? बोलो भाइयों, अष्टप्रधान।
क्या अष्ट प्रधान। शिवाजी ने किस भाषा को प्रशासन की भाषा बनाई थी? जो शिवाजी ने किस भाषा को प्रशासन की भाषा बनाई थी? तो मराठी भाषा। जो इनकी मराठी भाषा थी उसी को इन्होंने क्या बनाया था? प्रशासन की भाषा बना ली थी। ठीक है। मराठा राज्य के 2 प्रमुख कर कौन कौन से थे? मराठा राज्य के जो 2 प्रमुख कर थे वो कौन कौन से थे मेरे प्यारे भाइयों? किसी को है मालूम? बताइए बताइए। चौथ और सुरदेशमुखी। क्या क्या थे? एक चौथ था, एक सुरदेशमुखी था। ठीक है, सुरदेशमुखी। मराठा राज्य के 2 प्रमुख कर कौन थे? चौथ और सुरदेशमुखी। जो ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में याद नहीं आते हैं भाई, इसलिए लिख लिया करे, है ना, पेन कॉपी लेके। मराठा राज्य के 2 प्रमुख कर कौन कौन से? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई। शिवाजी की सेना के 3 भाग कौन कौन थे? शिवाजी की सेना के 3 भाग कौन कौन थे? तो बताइए, इनके शिवाजी की जो सेना थी इनकी 3 भागों में बटी थी, वो भाग कौन कौन से थे? बताइए। शिवाजी की सेना के 3 भाग जो थे वो कौन कौन से थे? पहला भाग था पागा। क्या था? नियमित घुड़सवार। पागा मतलब नियमित, ये घुड़सवारी करते थे। ठीक है, पहला क्या था? पागा, जो नियमित घुड़सवार थे। ठीक है, और दूसरा था सिलहदार। सिलहदार क्या था? दूसरा सिलहदार, जो अस्थायी घुड़सवारी थे, मतलब बदलते रहते थे। ठीक है, जो घोड़े पे, कभी घोड़े पर चढ़ के चलते थे और कभी नीचे भी चल जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार थे सिलहदार। ठीक है, और जो बिल्कुल मैन थे ना वो पैदल ही थे और पैदल चलते थे। ठीक है, तो इनकी जो सेना थी 3 भागों में बटी थी, पागा, सिलहदार और पैदल सेना। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई? थम्स अप करो। आगे बढ़ें क्या? अगली स्लाइड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे ना, महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन थे? ज्ञानेश्वर का, जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे ना, ज्ञानेश्वर का समय काल क्या था? चलो इनके प्रमुख संत पढ़ते हैं। ज्ञानेश्वर का समय काल क्या था? तो 1275 से लेके 1296 ईस्वी तक ज्ञानेश्वर का क्या था? समय काल। ठीक है, कब से कब तक? 1275 से लेके 1296 ईस्वी तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अच्छे से रखना। ठीक है, देखो, जो ज्ञानेश्वर के कौन सा ग्रंथ था? ज्ञानेश्वर का कौन सा ग्रंथ था? कौन सा ग्रंथ था? सॉरी, ज्ञानेश्वर का कौन सा ग्रंथ था? ज्ञानेश्वर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो यह कौन सा ग्रंथ था? तो पावार्थ दीप का। क्या था? सॉरी यार, आज थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही है। भावार्थ दीप का नाम था। क्या था? भावार्थ दीप का। क्या नाम था मेरे प्यारे भाइयों? भावार्थ दीप का। भावार्थ दीप का। यहाँ तक सबको समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? थोड़ी आज सर्दी है यार, सिर दर्द कर रहा है, तो आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा आज सिर दर्द कर रहा है मेरा, तो मैंने सोचा कि क्लास मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्लास तो रख ही ली है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, थम्स अप करो, आगे बढ़े। देखो, नामदेव का समय काल क्या था? नामदेव का समय काल क्या था? तो नामदेव का समय काल क्या था? जो इनका एक और नाम था ना, इनका एक संत थे नामदेव, तो उनका समय काल था 1270 से लेकर 1350 ईस्वी तक। कहाँ से कब तक? 1270 से लेकर 1350 ईस्वी तक नामदेव जी का समय काल रहा। नामदेव किस संप्रदाय से जुड़े थे? नामदेव किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो बारवीक संप्रदाय। किससे? बारकरी संप्रदाय। किससे जुड़े थे मेरे प्यारे भाइयों? बारकरी संप्रदाय। ठीक है, नामदेव किस संप्रदाय से जुड़े थे? बारकरी संप्रदाय से। यहाँ तक सबको समझ में आई? थम्स अप करो मेरे प्यारे भाइयों, आगे बढ़े। सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे पढ़ते चलो, है ना। आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है। एकनाथ का समय काल क्या था? जो एकनाथ थे ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इसलिए मैं स्टार लगा के लाया हूँ। ठीक है, जितने भी 25 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से पूछे जाने वाले हैं, तो एक बार अच्छे से देख लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिली जाएगी एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। ठीक है, जो एकनाथ का समय काल था वो क्या था? 1533 से लेकर 1599 ईस्वी तक। 1533 से लेकर 1599 ईस्वी तक। अगर इतने संत है ना, इनके संत के एक आदि नाम रहेगा याद, तो भाई एक आदि पूछ लिया तो बताओ 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे कि नहीं। एकनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की थी? एकनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली स्लाइड में होगा इसका। एकनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बताइए, एकनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बताओ, जल्दी से बताओ। तो इनने भावार्थ रामायण की रचना की थी। इनने, एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण की रचना की थी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में। तुकाराम का समय क्या था? तुकाराम, जो इनके प्रमुख संत थे तुकाराम, ये बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तुकाराम का प्रमुख इनका जो काल क्या था? 1558 से लेकर 1650 ईस्वी तक। 1558 में लेकर 1650 ईस्वी तक।
ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आई। रामदास का समय काल क्या था? जो रामदास जी थे इनके, उनका समय काल क्या था दोस्तों? तो बताइए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है इनको। तो 1608 से लेकर 1681 ईस्वी तक क्या था? 1608 से लेकर 1681 ईस्वी तक, ठीक है। ये रामदास जी का समय काल था। रामदास की प्रथम, अगर देखो इनका जैसे तुकाराम का समय काल याद नहीं रहे तो इनकी जैसे तुकाराम जी हैं, अगर इनको तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना। जैसे एकनाथ जी, अगर इनका जो समय काल याद नहीं है तो इनकी जो ग्रंथ है ना, इसको जरूर याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा ना। तो रामदास की प्रसिद्ध रचना क्या थी? तो रामदास की प्रसिद्ध रचना क्या थी? दासबोध। क्या थी दोस्तों? दासबोध। रामनाथ की जो प्रसिद्ध रचना थी, रामदास की जो प्रसिद्ध रचना थी वो दासबोध थी, ठीक है। वारकरी संप्रदाय से जुड़े प्रमुख संत कौन थे? बताओ, तो बताओ कौन कौन थे? ये तो अपन पढ़ चुके हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। कौन कौन? वारकरी संप्रदाय से जो जुड़े प्रमुख संत थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई कौन कौन से थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। अब चलते हैं शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था तक, जो भी इनकी प्रशासन व्यवस्था थी, ठीक है, उनसे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक भी बाहर जाने वाला नहीं है, लास्ट तक बने रहिए। और आपको क्लास में बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, थोड़ी आज समझ रहे हो, इसलिए। शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था क्या थी? शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था क्या थी भैया? इससे पहले कि आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे लूसेंट चल रही है 1 बाई पेज से लेकर बिल्कुल 1 तक चलेगी, बिल्कुल एंड तक चलने वाली है। और साथ ही स्टैटिक जीके चल रही है, और हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, जो तद्भव है, तत्सम है, और जो भी इस प्रकार से है ना, जो बड़े इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं ना बच्चे, तो इस प्रकार से मैंने कुछ टॉपिक डाले हैं, तो एक बार पढ़ के जरूर देखना। अगर तुम एक बार पढ़ लो ना, तो अगर उससे बाहर या तुम जो अगर समझ में नहीं आया तो बताना भाई, कमेंट करके जाना कि भैया हमको कुछ समझ में नहीं आया। तुमको ट्रिक से याद होने वाला, इतनी अच्छी से ट्रिक से पढ़ाई है हिंदी, तो तुम देख लेना एक बार जाके, ठीक है। सबको समझ में आ रही मेरी भाषा? देखो, शिवाजी की कर व्यवस्था क्या थी? जो शिवाजी की कर व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था थी। मलिक अंबर की कर व्यवस्था थी, जो शिवाजी की कर व्यवस्था थी, ठीक है। शिवाजी ने भूमि माप के लिए क्या प्रयोग किए थे? तो काठी और मानक की छड़ी। काठी और मानक की छड़ी इन्होंने भूमि लेख के लिए, नापने के लिए इन्होंने प्रयोग किए थे, ठीक है। क्या क्या? काठी और मानक की छड़ी। यहाँ तक सबको समझ में आई? थम्स अप करो, आगे बढ़े, ठीक है। 1679 ईस्वी में क्या कराया गया था? 1679 ईस्वी में क्या कराया गया था? तो अंग्रेजी दत्तों द्वारा भूमि सर्वेक्षण। क्या करवाया था? अन्नाजी दत्तों द्वारा भूमि सर्वेक्षण। क्या करवाया था? सर्वेक्षण, ठीक है। अन्नाजी दत्तों द्वारा, जो अन्नाजी थे ना इनके, अन्नाजी एक इन्हीं के साथ रहते थे, है ना। अन्नाजी दत्तों द्वारा भूमि सर्वेक्षण करवाया था। शिवाजी के समय राज्य को कितना कर मिलता था? शिवाजी के समय राज्य को कितना मिलता? जो शिवाजी के समय था ना, वो राज्य को कितना कर मिलता था? 33%, और बाद में बढ़ाकर कितना कर दिया था? 40%, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ तक सबको समझ में आई? थम्स अप करो, अगले क्वेश्चन पे चलें। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा? तो 2 बार लूटा। कब लूटा था? 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में, ठीक है, 2 बार लूटा। सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बताइए, थम्स अप करो, आगे बढ़े। चलो, अब शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, जो उत्तराधिकार मराठा थे। बस 2 स्लाइड और रह गई हैं, लास्ट तक बने रहिए, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है इस क्लास से। आज ये क्वेश्चन कर जाओ, इनसे बाहर, शिवाजी से कोई बाहर नहीं आने वाला क्वेश्चन। आज थोड़े मैंने शिवाजी के क्वेश्चन रखे थे, क्योंकि थोड़ा बड़ा थोड़ा मतलब इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़े ज़्यादा बन रहे थे, इसलिए मैंने इन्हीं पे रख दिए क्वेश्चन, ठीक है। तो अगली क्लास में थोड़ा देख लेना, बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। और शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। कौन थे मेरे प्यारे भाइयों? संभाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी महाराज, ठीक है। संभाजी को किसने गिरफ्तार किया था? तो मुखर्रब खाने संभाजी को किसने गिरफ्तार किया था? संभाजी महाराज थे, उनको मुखर्रब खान ने गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। इनके जो शिवाजी के बाद संभाजी बैठे, संभाजी को गिरफ्तार किया था मुखर्रब खान ने। संभाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1689 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? चलो आगे बढ़े क्या? देखो, संभाजी के बाद
छत्रपति कौन बने? जो संभाजी के बाद छत्रपति कौन बने थे? राजा राम। कौन बने मेरे प्यारे भाइयों? संभाजी के बाद, संभाजी की मृत्यु के बाद छत्रपति बने थे राजा राम। राजा राम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? जिंजी। कहाँ बनाई थी? जिंजी। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई मेरे प्यारे भाइयों? जिंजी। ठीक है। 1707 ईस्वी में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई? 1707 ईस्वी में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? बताइए, थम्स अप करो। अच्छा रिवीजन में मजा आ रहा कि नहीं? 1.5x की स्पीड में देखोगे तो थोड़ा और मजा आने वाला है। ठीक है। 707 ईस्वी में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई? तो औरंगजेब की। किसकी हुई थी? औरंगजेब की। ठीक है। 707 ईस्वी में किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? औरंगजेब की। और शाहू को कब मुक्त किया गया था? शाहू को कब मुक्त किया गया था? तो 1707 ईस्वी में। जो शाहू था ना, उसको कब मुक्त कर दिया था? 1707 ईस्वी में। पेशवा बाजीराव प्रथम का काल क्या था? पेशवा बाजीराव प्रथम का काल क्या था? पेशवा बाजीराव का प्रथम का काल था 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। पेशवा बाजीराव का प्रथम काल क्या था? 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक। दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था बाजीराव प्रथम ने। दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था मेरे प्यारे भाइयों? बाजीराव प्रथम ने। ठीक है। और कब किया था? 1737 ईस्वी में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1737 ईस्वी में। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? थम्स अप करो, जल्दी बताइए कमेंट करके। आगे बढ़ें क्या? 1737 ईस्वी में। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? वो 14 जनवरी 1761 में। अब देखो, पानीपत के अपन ने तीनों युद्ध पढ़ चुके हैं। इसका अब जो तीसरा युद्ध था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ये अक्सर पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है। ठीक है। आगे बढ़े तो अपनी ये लास्ट स्लाइड थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा क्लास में बहुत आनंद आया हो, रिवीजन करने में बड़ा हेल्पफुल हुई हो, तो भाई ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसमें आपको एक बात तो बता दूं, जो इसकी PDF है, आपको एग्जाम बूस्टर SSC चैनल पर जाना है, टेलीग्राम पे। कहाँ पे? टेलीग्राम पे डालना एग्जाम बूस्टर SSC चैनल, तो आपको वहाँ पे इसकी PDF मिलने वाली है। ठीक है। तो वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और आपको मैं बता दूं भैया, इसका निचोड़ चल रहा है, एक पार्ट से लेके 22 पार्ट तक तो डले हैं वीडियो, उनको भी देख लीजिए बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक। और स्टैटिक जीके चल रही है, सब कुछ चल रहा है। बस एक बार सब्सक्राइब कर लो, बाद 10 से 20 15-20 मिनट की वीडियो आती है, उसमें आपका सब कुछ कवर होने वाला है। ठीक है। अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन होने वाला है। ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू लास्ट तक क्लास देखने के लिए। थैंक यू।